नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडवाना लैंड न्यूज। मैं तन्वी राठौर। आइए देखते हैं अब तक की ताजा खबरें। देश में ईवीएम वोटिंग मशीन को लेकर पिछले कई सालों से संशय होने पर इसका विरोध किया जा रहा है। इसके विरोध स्वरूप सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह ने ईवीएम हटाओ मोर्चा बनाया है। वो पूरे देश में घूम घूम कर इसके विरोध में जन जागरूक अभियान चला रहे हैं। इससे ईवीएम मशीन से मतदान न होकर बैलेट पेपर से कराया जाए। इसी के तहत वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आए थे। इसकी मुलाकात में उनसे बातचीत में गोंडवाना लैंड न्यूज के संपादक आनंद सिंह श्याम ने उनसे बातचीत की। इस बातचीत में भानु प्रताप सिंह ने बताया कि जब दुनिया के बड़े बड़े देशों में ईवीएम मशीन से वोटिंग न होकर बैलेट पेपर मतदान हो रहा है, इससे लोगों में भ्रम की स्थिति नहीं रहती। मतदाता भी इस विषय को लेकर चिंतित रहते हैं। उन्होंने बताया कि जब अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड जैसे देशों में ईवीएम मशीन से वोटिंग नहीं कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ चुनाव आयोग क्यों फिर ईवीएम मशीन से मतदान देश में कर रहा है। इसीलिए इनका ये ईवीएम हटाओ मोर्चा पूरे देश में विरोध स्वरूप चलाया जा रहा है। हमें मशीन नहीं चाहिए, हम बहुत सिंपल सी कि भाई हमें तो उसी से दो। वो कहते हैं साहब बहुत समय लगता है, क्या फर्क पड़ता है? 5 साल को इस देश के लोगों का भविष्य किसी के हाथ में सौंपा जा रहा है। उसमें कुछ पैसा 10-20 दिन का समय अगर लग भी जाता है, कोई दिक्कत क्या नहीं, दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर संविधान और लोकतंत्र बच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना सा है। समय कम करने के लिए मैन पावर बढ़ाएं। वैसे और क्या मैन पावर बढ़ाएं, इस मशीन में चिप की बात जहाँ है, वहाँ हम एक बात और समझते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी इतनी तेज है कि मान लो हमने किसी पर भी बटन दबाया, तो यहाँ तो बटन दबाया, मगर वहाँ जैसे आज मोबाइल चलता है ऐसे वहाँ आपके वहाँ पता लग गया कि कौन से में डला है। और यहाँ मशीन तो छोड़िए, मशीन में डला अपनी जगह, मगर वही चिप वो बता रही है कि जैसे ब्लूटूथ वगैरह होता है कि ये वहाँ जाके उनको पता लगा कि इसमें डला है। आप सर कभी किसी 5 स्टार होटल में गए? एयरपोर्ट पे गए हैं? एयरपोर्ट 5 स्टार होटल की तरह है जी। आप जाइए एयरपोर्ट पे जी, तो आप दरवाजे पे जाएंगे, शीशे का दरवाजा लगा होता है। आपको दरवाजे को छूने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आप 1-2 मीटर उसके पास जाते हो, अपने आप खुल जाता है। खुल जाता है, हो जाता नहीं? हाँ। सिस्टम सेट है। हाँ। आप जाइए जो हाथ धोने वॉशरूम में जी, हाथ नीचे करेंगे अपने आप पानी आएगा। हाथ हटा लोगे पानी बंद हो जाएगा। हो जाता है। अब जब इतना हो सकता है तो जिससे सरकार बनाई जाती है उसमें हेर फेर नहीं की जाएगी। नहीं, वो वही हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट सेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हो सकता है ना। लाखों करोड़ों मील दूर जो हम वो भेजते हैं यान, यहाँ से बैठ के कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना? यहाँ से ठीक कर देते हैं, कंट्रोल नहीं करते, ठीक कर देते हैं। बिल्कुल कर देते हैं। तो ये जरा सी मशीन जो हाथ में ही है, हाँ, इसमें गड़बड़ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। यहाँ चंद्रमा पर आदमी वहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से ठीक कर रहे हैं उसको, वहाँ से वापस बुला रहे हैं। हाँ जी, यहाँ से लाखों मील दूर भी कहीं जा रहा है कोई, यहाँ से उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, स्पीड कंट्रोल कर जी, टर्निंग कर रहे हैं। इसमें अगर मेरी किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए, उनके बीच में जाके बातें समझाना, मीटिंग करना, किसी भी तरह की अगर मेरी मदद चाहिए तो मैं तैयार हूं। मैं तो इतना ही कह सकता। और मुझे बहुत खुशी है कि आज आनंद श्याम जी मेरे साथ में। मैं तो अभी जब आया हूँ एयरपोर्ट से, मुझे भोपाल एयरपोर्ट से आप लेने गए। आप गोंडवाना पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और इतने सरल व्यक्ति हैं और बहुत बड़े कलाकार हैं। एयरपोर्ट पर, भोपाल एयरपोर्ट पर आप पेंटिंग देखिए, इनकी बनाई हुई पेंटिंग है। और केवल अकेले ये नहीं है, इनके परिवार में जुड़े हुए बहुत लोग पेंटर, बहुत अच्छे पेंटर हैं। रास्ते में अभी जो एयरपोर्ट के अलावा भी भोपाल के रास्ते में साइड में जो पेंटिंग बनी है वो भी देखिए, गजब की पेंटिंग है। इतने बड़े बड़े कलाकार। सो मेरा तो सौभाग्य, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आप के साथ में मैं बैठा हूँ, आपके साथ बैठ के चाय पी रहा हूँ। हमारे गोंडवाना लैंड न्यूज चैनल के जो 5 लाख व्यूअर्स हैं जी, उनके बारे में आप क्या उनको भाई देना चाहते हैं? गोंडवाना न्यूज चैनल के जितने भी 5 लाख तो जो सब्सक्राइबर है और जो व्यूअर्स है, जो बहुत बड़ी संख्या में होंगे, मेरा सबको मेरी तरफ से जोहार। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और एक ही कहना है
आओ हम सब मिलके काम करें और अपने समाज की दिक्कतों को दूर करने के लिए संघर्ष। एक बार आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह, मैं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में वकालत। गोंडवाना लैंड न्यूज़ से हूँ और मैं ट्राइबलों के लिए बात करता हूँ। हमारे चैनल जो है गोंडवाना की बात होती है, तो आदिवासी यहाँ 2 करोड़ आदिवासी हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आदिवासियों के विषय में तो जितना कहो उतना कम है। अगर सही मायने में नेचर से, प्रकृति से कोई जुड़ा है तो केवल आदिवासी समाज। और प्रकृति को अगर सुरक्षित कोई रख सकता है बेहतर तरीके से, उसे समझकर, तो वो आदिवासी समाज है। जितनी समझ प्रकृति की उसको है, जलवायु की उसको है, उतनी समझ किसी और को नहीं। लेकिन अफसोस इस बात का कि आदिवासी समाज का लगातार शोषण किया जा रहा है और उसकी जल, जंगल और जमीन उससे लगातार छीनी जा रही है और इसको छीनने में सरकार पूरी तरह से लिप्त है। सरकार चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, सभी उनके हकों को छीनने में लिप्त है। और दिक्कत जो मुझे महसूस होती है कि आदिवासी समाज के भी जिस तरह से अन्य समाजों के बहुत संगठन हैं, उनके भी कई संगठन हैं, सामाजिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी। और जो सबसे गंभीर बात है वो ये है, आदिवासी समाज में आरएसएस की पैठ बहुत बुरी तरह से हो चुकी है, जिसने आदिवासी समाज को पूरी तरह से भ्रमित किया हुआ है और उनका शोषण उनके माध्यम से लगातार हो रहा है। जंगल लगातार कट रहे हैं। अडानी जैसे जो पूंजीपति हैं, मोदी जी के यार हैं, अंबानी हैं, ऐसे लोगों को बड़े बड़े जंगल दिए जा रहे हैं और जंगल पूरी तरह से काटे जा रहे हैं। मतलब मानवता नाम की कोई चीज सरकार में बैठे हुए लोगों में नहीं बची। वो केवल और केवल पैसा कैसे मिलेगा, जमीन कैसे हड़पी जाएगी, वो कैसे और अमीर हो जाएंगे, इसी को लेकर सब कुछ तबाह करते चले जा रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जंगल अगर एक जगह कटेगा तो उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा और देश पर ही नहीं, इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ेगा। लेकिन इस चीज को समझने वाला कोई होता, वही मिलता हूँ, समझने वाला होता। पर जब सरकार केवल और केवल विनाश पर तुली हो, और वो भी ऐसी सरकार जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करते हुए, उनके हकों को छीनते हुए, केवल सत्ता और पैसे की हवस में पूरी तरह से डूब चुकी हो, उसमें आदिवासी। ताज़ा खबरों के लिए गोंडवाना लैंड न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें।